आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सिस बैंक में किस तरीके से आप जॉब ले सकते हो और यहाँ पर सिर्फ दो तरीकों के बारे में बात होगी, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन करना चाहो तो ऑफलाइन भी कर सकते हो और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करके जॉब लेनी है तो वो तरीका भी मैं आपको आज के इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। मेरा नाम जुनैद है, आप मुझे बहुत दिन से देख रहे हैं, शायद आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्यों नहीं किया है भाई, कर लो, फ्री है वो। हम सबसे पहले बात करेंगे एक्चुअली में यहाँ पर ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यूं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बताऊंगा आज के इस वीडियो में और इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से आपको ना वाकई जॉब मिलने वाली है। प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो बहुत ही सिंपल सा है, उस एप्लीकेशन का नाम है लिंक्डइन। अगर आप प्ले स्टोर पे जाके लिंक्डइन लिखोगे तो आपको वो आराम से मिल जाएगा। आपकी थोड़ी ज्यादा हेल्प करने के लिए मैंने उस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप वहां पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, शायद जो आपकी समझ में ना आए तो मैंने एक पूरा कंप्लीट कोर्स लिंक्डइन के बारे में डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दिया है। आप वो वीडियो देख करके सीख सकते हो कि किस तरीके से अकाउंट बनाना है, किस तरीके से क्या चीजें करनी है, जो कि एक बढ़िया बात रहेगी। उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है, आपको वहां पर टाइप करना है एक्सिस बैंक HR और आपकी लोकेशन। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं लिखूंगा एक्सिस बैंक HR दिल्ली, तो जितने भी एक्सिस बैंक के HR होंगे दिल्ली से रिलेटेड वो सारे मुझे मिल जाएंगे। आपका काम ये बनता है, आप उनको फटाफट से फॉलो कर लीजिए और अगर हो सके तो आप उन्हें कनेक्शन की रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, पूरा अपना नोट डाल करके। मुझे एक्चुअली यहाँ पर जॉब की जरूरत है, अगर कुछ बन सकता है तो प्लीज मेरी हेल्प कर देना। HR का काम आपको जॉब देना है, वो 100% रिस्पॉन्ड करते हैं, बट हाँ ऐसा है बहुत सारी जब रिक्वेस्ट किसी के ही पास जाएंगी तो बंदा परेशान हो जाता है और वो फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो गाइज इसका एक दूसरा तरीका और है, जब आप उन HRs को फॉलो कर लेंगे तो वो हर दिन या फिर अल्टरनेट डे पे या फिर वीकली वैकेंसी की डिटेल आपको बताते हैं। आपको वो डिटेल्स किस तरीके से बताएंगे, क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूं। वॉक इन ड्राइव करके वैकेंसी निकलती है, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे वॉक इन ड्राइव क्या है, पता चल जाएगा। बेसिकली होता क्या है, एक वेन्यू का एड्रेस आपको दिया जाता है और आप अपना रेज्यूमे लेकर के, CV लेकर के वहां पर पहुंचते हो और आप भी बैठते हो, सबकी बारी आती है नंबर 1 नंबर 2 करके। आप फिर ऑफिस में जाओगे, आपसे इंटरव्यू किया जाएगा। अगर आपने एग्जामिनर के, HR के जो बिलीव्स हैं या फिर जो उसका माइंडसेट है उसके साथ कहीं भी अलाइन कर लिया ना थोड़ा सा भी, तो आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, ये बेस्ट बात है। ये पहला तरीका था, मैं भी आपके समझ में आ ही गया होगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करके जाते हैं, चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छे से तैयारी करते हो इंटरव्यू की, देन आप वहां पर जॉब ले ही सकते हो। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों लोगों के लिए वैकेंसी निकली हुई होती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपका ड्रीम जॉब है बैंक, बढ़िया बात है भाई, फटाफट से पहुंचना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आज से ही करना। ठीक है, तो ये तरीका एक्चुअली में था ऑनलाइन का। मैं आपको अब बताता हूं ऑफलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2 टिप्स देने की कोशिश करूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। नंबर 1 ये है, आप किसी भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम उस कंपनी के बारे में ना 1 से 1.5 घंटा बैठ के पढ़ लो कि वो कंपनी क्या काम करती है, कब से करती है, कौन सी CEO है और बहुत कुछ। जैसे मान लो एक्सिस बैंक क्या काम करता है या फिर एक्सिस बैंक के बारे में कुछ बताओ। हम सिंपली बता सकते हैं कि एक्सिस बैंक जो है वो फाइनेंशियली सर्विस देती है, ठीक है, और एक्सिस बैंक इंडिया का ऐसे 3rd लार्जेस्ट बैंक है। ये कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं। जब आप 1 घंटे तक बैठ के HDFC बैंक की वेबसाइट पे पढ़ोगे ना, तो ये तो मैंने 2 बात बताई, आपको 100 बात पता चल जाएंगी। यानी कि आपका बेसिक वाला जो इंटरव्यू है वो यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको किसी भी कंपनी में जाने से पहले ना थोड़ी उस कंपनी के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। और सेकंड टिप्स ये है, जब आप इंटरव्यू देने पहुंच जाए और आपको ऐसा लगे कि एग्जामिनर ने ये कह दिया, मतलब आपकी सैलरी वैल्यू के बारे में बात नहीं आ रही है और एग्जामिनर ने कह दिया हम आपको बता देंगे, वहीं पर उसके पीछे पड़ जाओ। सर गरीब बंदा हूं, सर मेरे को जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, सर अगर आप मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं तो फ्रेशर ही रह जाऊंगा। 10 बहाने बनाओ, 10 चीजें करो, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, उससे रिक्वेस्ट करो, कुछ भी करो, उसके पीछे पड़ जाओ। ठीक है, और अपने आप को ये साबित कर दो मैं एक ऐसा बंदा हूं जो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ये 2 टिप्स के ऊपर आपको मेहनत करनी है और जाके एग्जामिनर के पीछे जरूर पड़ना। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आप लिंक्डइन के थ्रू ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन लिंक्डइन तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, इसके जैसे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है। आप अप्लाई सबसे कीजिएगा, भरोसे एक कह में नहीं बैठना है। जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितनी भी वेबसाइट है जो दावा करती हैं हमसे जॉब ले लो, हम जॉब बांटते हैं, भाई सबके ऊपर आपका CV होना चाहिए, सबके ऊपर अप्लाई करके रखो, हर जगह पे आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहीं से भी कॉल आ रही है, आप इंटरव्यू देने जाओ, 1 महीने के अंदर आपको जॉब मिलेगी। डेडिकेशन आपको यहाँ पे दिखाना होगा, अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। और दोस्तों, आपको एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एक बार अप्लाई नहीं करना,
आपने आज एक बार अप्लाई कर दिया हो गया नहीं, आपको ना डेली बेसिस पे अप्लाई करना है। अगर आपका सेल्स में नहीं आ रहा, ऑपरेशन में करो, ऑपरेशंस में नहीं आ रहा तो ब्रांच बैंकिंग में करो। मतलब कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी ना किसी जॉब के लिए डेली बेसिस पे अप्लाई करो। कम से कम 4-5 पोस्ट पे डेली बेसिस पे अप्लाई करो। कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फटाफट से जॉब पकड़नी है, फ्रेशर नहीं बैठना। फ्रेशर नहीं बैठना, फ्रेशर बैठोगे बहुत पछताओगे। एक एक दिन करके एक महीना निकल जाता है, महीना महीना करके पूरा साल निकल जाता है, 10 साल निकाल दोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आज से नहीं, बिल्कुल अभी से तैयारी करनी है और अप्लाई करते जाना है। दोस्तों आई होप आपकी समझ में ये ऑनलाइन वाला तरीका आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मैं आपको अब ऑफलाइन तरीका बताता हूं, लेकिन उससे पहले ना आपके लिए एक गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करो चाहे आप ऑफलाइन अप्लाई करो, अगर आपके पास एक अच्छा रेज्यूमे नहीं है तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब फिर जॉब मिलना, मतलब आपके पास कॉल्स रिसीव नहीं होंगे ऑनलाइन वाले में तो, और ऑफलाइन वाला भी आपका ऐसे कचरे के ढेर में चला जाएगा। एग्जामिनर हो या एचआर, सभी लोगों को वही बंदे पसंद हैं जो खुद को अपडेट रखते हैं, टाइम के साथ चलते हैं। 2024 चल रहा है, अगर आप कुछ इस तरीके का या फिर कुछ इस तरीके का फॉर्मेट लेके घूम रहे हो ना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है, एग्जामिनर और एचआर ना अच्छे अच्छे रेज्यूमे को भी ऐसे 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड देख ले और हो गया, चलो इसको नहीं बुलाना है, बेकार है। और बहुत सारी कंपनी तो एटीएस स्क्रीनिंग यूज करती हैं, जिसमें आपका रेज्यूमे पहुंच ही नहीं पाएगा अगर आपने कुछ इस तरीके का बनवा रखा। तो क्या करना है, सबसे पहले एक रेज्यूमे बनवाना है। रेज्यूमे की जो कीमत है वो बहुत कम है अगर आप हमसे बनवाओगे तो, लेकिन हम थोड़ा प्रोफेशनल बनाते हैं। आपको उसकी कीमत ऐसा लगेगा यार बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हो सर आप तो। 299 स्टार्टिंग प्राइस है एज ए फ्रेशर। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप थोड़ा और ज्यादा लेंगे, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर देखते हो ना, फाइवर के ऊपर या किसी और वेबसाइट के ऊपर देखते हो, तो आपसे एक बार के चार्ज किए जाएंगे 1500 से 2000 रुपए, और वो भी 3 से 4 बार एडिट करके देगा। हम तो जब तक एडिट करके देंगे जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। वैसे तो हमने सिर्फ बैंकिंग को टारगेट किया हुआ है कि हम बैंकिंग के लिए स्पेशली रेज्यूमे बनाते हैं, तो हमें नॉलेज है कि क्या चीजें निकालनी है क्या चीजें लिखनी है। तो अगर आपका ड्रीम जॉब है और आप थोड़े से सीरियस हो अपने करियर को लेके, ठीक है, तो प्लीज कांटेक्ट करना बनता है फिर तो। और हाँ, ये सोचा विचार का टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, 2024 है और फरवरी लास्ट है। फरवरी के बाद बैंकिंग में ऐसे क्लोज हो जाता है मामला, फिर वो अपने काम में लग जाते हैं मार्च अप्रैल में। सबको पता है क्या चलता है, तो मार्च अप्रैल में जॉब नहीं बढ़ती। फिर अगर लेनी है तो फरवरी के अंदर ले लो, कांटेक्ट कर लो, अच्छा रेज्यूमे बनवा लो, क्योंकि दोनों जगह पे रेज्यूमे की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑफलाइन में तो रेज्यूमे ही देखेगा आपका, ऑनलाइन में तो आपकी प्रोफाइल भी देखेगा, रेज्यूमे भी देखेगा। देखिए, ऑनलाइन तरीका भी समझ में आ गया, रेज्यूमे की बात भी समझ में आ गई। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली में ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें सर, ये बताओ। देखिए दोस्तों, ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए ऐसा कोई हवा नहीं है। सबसे पहले जो हमने आपको रेज्यूमे बनवा के दिया है उसकी 10 से 12 कॉपी करवा लीजिए। आई मीन टू से जेरोक्स बनवा लीजिए, बहुत ही सस्ती हो जाएंगी, 5-5 2-2 रुपए में हो जाती है। जेरोक्स कराने के बाद उस रेज्यूमे को लीजिए, बाइक उठाओ या स्कूटी या फिर पकड़ो रक्षा, आपको फटाफट पहुंच जाना है सारे बैंक एक एक करके। चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो कोटक हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, आपके शहर में जितने बैंक है सबके अंदर आप जा रहे होंगे, किसी एक से नहीं शर्माना। और किससे मिलना है जाके, चपड़ासी से नहीं मिलना, सीधा बीएम से, ब्रांच मैनेजर से। उसको जाके आपको बोलना है, सर मेरा नाम जुनैद है, मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी ग्रेजुएशन इतनी कंप्लीट हो गई है और मेरा अभी जो ड्रीम है वो मैं बैंक में जॉब करना चाहता हूँ, और ये मेरा रेज्यूमे है, अभी लेटेस्ट है, अपडेटेड है। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइए, मैं अपना 100% दूंगा या फिर दूंगी। ठीक है, पूरी मेहनत के साथ काम करूंगा या करूंगी। अगर आपको ऐसा लगे कि इसने मेहनत नहीं की है तो आप मेरे को 3 महीने बाद ही भगा देना। जब आप इतने अच्छे तरीके से एक मैनेजर से बात करोगे तो देखो वो कहीं ना कहीं तो आपके बारे में सोच सकता है। ठीक है, और आपने भी भैया 20 बैंक में रेज्यूमे डाल रखा है, किसी को तो शर्म आ ही जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है। और मैं आपको ना थोड़ा सा कड़वा सच बता देता हूँ। मान लो मैं आपकी जॉब लगवाता हूँ, ठीक है, मैं आपकी जॉब लगवाता हूँ एचडीएफसी बैंक में, आप मेरे रेफरेंस से जाते हो, तो मुझे एचडीएफसी बैंक 3 महीने के बाद 5000 रुपए देता है। लेकिन अगर आपका मैनेजर वो जॉब आपकी लगवा देता है तो जाहिर सी बात है उसको भी वो बोनस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो लोग एक दूसरे का रेफरेंस दे देते हैं और जॉब भी मिल जाती है। बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। फटाफट से अपने रेज्यूमे को लेके जाइए। हाँ, रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने बताया इस तरीके का नहीं होना चाहिए, हमसे बनवाओ हम बना करके देंगे। 299 बहुत बड़ी डील नहीं है यार, कर सकते हो। रेज्यूमे आप बैंक में लेके पहुंच गए, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10 से 20 ब्रांच है आपके शहर में, सबको बांट दिया। ओके दोस्तों, अब रेज्यूमे बांटने के बाद ना सिर्फ एक ही काम बचता है, रिक्वेस्ट। देखिए, रिक्वेस्ट से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, और अगर आंख के अंदर एटीट्यूड है, घमंडी हैं आप, तो आपके बने हुए काम भी खराब हो जाएंगे। तो अगर 2 मिनट हाथ जोड़ने से, आजिजी करने से, मिन्नतें करने से हमारी जॉब का सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर हमें रोजगार मिल रहा है, कितनी सही बात है। और
वो ब्रांच मैनेजर आपके फेस पे थोड़ी रहेगा हर टाइम, वो चला जाएगा, आप तो उसका शुक्रिया कहते रहिएगा, है ना। तो आपको ये चीज करनी है, इस चीज को छोड़ना नहीं है। और एक बात, आपका शहर है ये वाला, ठीक है, इसके बाद जब आप 5-6 किलोमीटर दूर निकलोगे तो फिर कोई और शहर भी आ जाएगा। 10 किलोमीटर दूर निकलोगे तो कुछ और जगह आ जाएगी। 10 कॉपी और करवा लीजिए रेज्यूमे की, वहां पे भी दीजिए। फिर जब आप लेफ्ट में जाओगे तो फिर कोई और शहर मिलेगा, 10-15 कॉपी करा के रखो, उधर भी डालो। अपने एरिया में जितना आप डेली अप डाउन कर सकते हो ना, मतलब 20-30 किलोमीटर कर लेता है आदमी, 50 तक भी कर लेता है, तो आप उतने एरिया में अपना रेज्यूमे बांट दो। विद इन मंथ आपको जॉब मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया बात बता दी मैंने आपको, फ्री में बता दी भाई, ठीक है। लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट करने में दम है, आपके रेज्यूमे में दम है, और आपने जो बात की है आपकी बात में दम है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप वो वाले व्यक्ति हैं कि मुझे डर लगता है इंटरव्यू के नाम से, बैंक जाने के नाम से डर लगता है, घबराहट होती है, आप नए नहीं हो जनाब, ये सबके साथ होता है। इस चीज को आप इंप्रूव करो, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने बैठ के बातचीत कर रहा हूं, इस तरीके से सीखो। कैसे सीखोगे आपको तो पता ही नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए, आपको फटाफट से हमारी बुक परचेज करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कीमत है 99 रुपीज। उस बुक में क्या बताया हुआ है, उस बुक में हमने सिखाया आपको कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बुक हमारी ऐसी है वैसी है, नहीं भाई, 1000 से ज्यादा बार बिक चुकी है अब तक, ठीक है। तो आप भी अगर चाहो तो उसे परचेज कर लो, और बहुत ही इजीली आप उसको परचेज कर पाएंगे। हैंड टू हैंड आप पेमेंट करोगे, हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगी, कोई वेट नहीं करना, ठीक है। अब आपके पास बुक भी हो गई, रेज्यूमे भी हो गया, बेस्ट बात हो गई भाई। अगर आपके मन में अभी भी यही डाउट आ रहा है कि यार पता नहीं एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन कौन से करेगा, तो एक और किताब है हमारी जिसके अंदर हमने ये सारे क्वेश्चन डालने हैं बैंकिंग फील्ड के, वो भी परचेज कर लेना। देखो, अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्चा करते हो भाई, ये तो कहीं ना कहीं तो आपको वैल्यू दे देगा ना। अब आपने ग्रेजुएशन किया, 3 साल तक आपने ग्रेजुएशन किया, कितने पैसे खर्च किए, अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं अगर आप अच्छे से करते हो तो, अच्छे कॉलेज से करते हो तो अब ये 1500 का मुंह नहीं देखना, फटाफट से कर लो। और हाँ, सीवी बनवाओ, अच्छे से जॉब ले लो, और फिर मुझे थैंक यू जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में आके। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी काम मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इनके ऊपर अमल कर लिया, इनके ऊपर काम कर लिया, तो आपकी जॉब कंफर्म है, ठीक है। आपको जॉब मिल जाएगी, फिर आपके हाथ से कोई जॉब नहीं छीन सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, जिस भी चीज से रिलेटेड डाउट है, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, फटाफट से टाइप करिए, रात के 12 बजने से पहले आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक वीडियो के पीछे यार बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। बाकी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारा चैनल अच्छे से विजिट करिए, अच्छे से देखिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा। ये वाला वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।